हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा जायसवाल और जायसवाल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के 12 बजने को है और मैं नहा धोवा करके पूजा पाठ कर ली हूँ, नाश्ता भी कर ली हूँ और अभी चैत की नवरात्रि भी चल रही है। तो पूजा किए हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और दीपक हमारा अभी तक जल रहा है, क्योंकि मैंने दीपक में जो है घी अच्छे से डाल दिया था। तो घी अच्छे से डाल देते हैं तो थोड़ा देर तक जलता है और थोड़ा पूजा पाठ का माहौल भी लगता है। और कितना भी जल्दी करें फ्रेंड्स, देर हो ही जाती है। मतलब कितना भी कोशिश कर लेती हूँ कि 10-11 बजे तक पूजा कर ले, पर होता नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ होती है और दिमाग पे इतना प्रेशर होता है कि सब लोग बाहर चले जाएं, मतलब अपने अपने काम पे, तब जा कर के जो है मन शांत होता है और तब कहीं जा कर के मन लगता है नहाने धोने में और पूजा पाठ करने में। तो इसलिए थोड़ा सा देर हो ही जाता है। तो वैसे सुबह का जितना भी काम होता है वो तो हो चुका था, बस अभी खाना बनाना रह गया था। तो मैं किचन में आ चुकी थी खाना बनाने के लिए और उसमें भी अभी सिर्फ चावल ही बनाना था मुझे, क्योंकि दाल मैंने नहाने के पहले ही चढ़ा दी थी गैस पे, तो वो गल चुका था। तो अभी मैंने उसे सिर्फ छौंका लगाया है और सब्जी मैं सुबह नाश्ते में ही थोड़ा ज़्यादा बना ली थी। तो दाल और सब्जी रेडी था, बस चावल ही बनाना था। तो मैंने दाल वाले कुकर को ही खाली करके उसी को धो करके और उसी में मैं चावल को भी धो करके गैस पे चढ़ा दी थी, क्योंकि 3 लोगों का ही खाना था। तो बड़े वाले कुकर का कोई काम था नहीं, छोटे वाले से ही काम चल गया। तो चावल को मैं गैस पे चढ़ा दी थी। जब तक सीटी आता तब तक मैं आ गई थी अपने कमरे में कपड़े को मोड़ने के लिए। तो 2 दिनों से कपड़ा मैं यहाँ पर रखी हुई हूँ, मतलब जितना भी धो रही थी यहाँ पे जमा कर रही थी। कुछ बच्चों ने भी धोया था, मतलब धोते तो मशीन से ही हैं, पर एक बार मोड़ने में काफ़ी हालत ख़राब हो जाता है जब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो इन कपड़ों में पहनने से ज़्यादा रखने वाले कपड़े थे, जैसे कि कंबल और रजाई का खोली था। तो कंबल और रजाई तो हम लोग होली के समय ही धूप दिखा करके रख चुके थे और उसका जो कवर होता है उससे हम लोग ओढ़ रहे थे। तो अब उसका भी समय चला गया है, काफ़ी गर्मी लगती है और पंखा भी चलाना पड़ता है। तो अब जो है पतली सी चादर हम लोग निकाल लिए हैं और ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ था साइड में। तो सोची कि धो करके हटा देती, धूप काफ़ी अच्छी है तो अच्छे से धूप में सूख जाएगा। तो इन कपड़ों को मैंने कल धोया था और कुछ बेडशीट्स भी है, तो ये सब जो है मैं धो ली थी मशीन में और आज जो है इसे मोड़ रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल इसे फोल्ड करके मैं साइड में रख दूँगी। कल सुबह में बेटे या हस्बैंड से इसे कवर्ड में रखवा दूँगी, क्योंकि कवर्ड जो ऊपर वाला होता है ना उसमें रखना है, तो उतना ऊपर मैं पहुँच नहीं पाऊँगी। और ये जो फीटेड वाला बेडशीट्स होता है फ्रेंड्स, इसका तो कुछ नहीं कह सकते हैं, बस जैसे तैसे मैं लपेट देती हूँ और लपेट करके रख देती हूँ। बस ऊपर से सिर्फ दिखना चाहिए कि ये फोल्ड किया हुआ, बस मैं इतना ही करती हूँ इसके साथ। और इतने में कुकर ने सीटी दे दिया था, तो मैं बंद करके आ गई हूँ गैस को। और ये जो प्लेन वाला चादर होता है उसे बहुत आसानी से हम लोग मोड़ लेते हैं, उसमें कोई झंझट नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरा सारा कपड़ा जो है फोल्ड हो चुका था और उसमें कुछ कपड़े प्रेस करने वाले थे, तो उसे मैं फोल्ड नहीं की थी, उसे मैं साइड में रख दी थी। उसको भी मैं आज ही प्रेस कर लूँगी। रजाई और कंबल का जो खोली है उसे छोड़ करके मैंने जितने भी कपड़े फोल्ड किए हैं उन सबको अपने अपने जगह पर रख दूँगी। तो ये जो पलंग का ड्रॉर आप देख रहे हैं, इसमें मैं बेडशीट्स वगैरह रखती हूँ। तो जितने भी बेडशीट्स और पिलो कवर्स थे उन सभी को मैंने इस पलंग के ड्रॉर में रख दिया है। और डेली यूज वाले कपड़े जो मैं कवर्ड के निचले हिस्से में रखती हूँ उसे भी मैं रख दी थी। और कंबल का जो खोली था उसे फ़िलहाल मैं चेयर पर रख दी थी। तो वहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे जिसे मुझे कबर्ड के सबसे ऊपरी हिस्से में रखने थे, तो वो तो हस्बैंड और बेटा आएगा तभी हो पाएगा, तो वहाँ मैं रख दी थी। उसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी, क्योंकि अभी दोपहर के 2 बज गए थे और मम्मी पापा का खाने का टाइम भी हो गया था। तो मैं खाना निकाल करके उनको खाना देने चली गई थी। तो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, तो मैं वहाँ खाना देने गई थी। तो 10 मिनट के बाद मैं वापस आ गई थी और जो कपड़ा मैं प्रेस करने वाली थी तो सोची कि अभी उसे प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था। अगर रख दूँगी तो ये रखा रह जाएगा, फिर याद भी नहीं रहता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये वही वाला सूट है जो मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि मैं 2 सूट ऑर्डर की थी, एक बेटी के लिए और एक अपने लिए। तो मेरा वाला जो नंबर था वो 1 नंबर छोटा दे दिया था। तो मैं हालांकि ट्राई की थी तो हो गया, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, तो वो वाला सूट मेरी बेटी ले ली थी और उसको अच्छे से फिट भी हो गया था। असल में ब्लैक वाला सूट अपने लिए ऑर्डर की थी और पिंक वाला उसके लिए।
तो उससे तो मेरा वाला कलर बहुत अच्छा लगा, तो वो बोली कि वैसे भी ये कलर मुझे पसंद नहीं है और वैसे भी मैंने आपका वाला ले लिया है, तो आप इसको एक्सचेंज करके दूसरा मंगा लीजिए। वैसे भी पिंक वाला मैं रखना भी चाहती तो नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो मुझे वैसे भी नहीं होता, वो मेरे साइज का था ही नहीं, वो तो बेटी का साइज का था। तो मैं इसे एक्सचेंज पे डाल दी हूँ और इसी का जो है ब्लैक कलर में है। तो देखिए कब तक आता है, वो आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स बातों ही बातों में हमारा कपड़ा प्रेस हो चुका था। कपड़े को प्रेस करने के बाद मैं कबर्ड में रख दी। तो फ्रेंड्स अब जो है शाम के 3 बजने वाले थे और मुझे जोरों से भूख भी लग गई थी। तो किचन में गई चावल लेने के लिए, तो देखा कि चावल ठंडा हो चुका था। तो मैं जितना चावल खाने वाली थी उतने ही चावल को थोड़ा सा घी डाल के हल्का गर्म कर ली थी। तो फ्रेंड्स शाम के भी 5 बज चुके हैं और मैं टेरेस पे आ गई हूँ जहाँ हमारा गार्डन है। तो गार्डन में जो है वाटरिंग करने आई हूँ और थोड़ा सा प्लांट्स की देखभाल भी करने। वैसे वाटरिंग मैं कल की थी और पाइप से मैं सारे प्लांट्स में अच्छे से वाटरिंग की थी, पर अभी जो है गर्मी थोड़ा मतलब बढ़ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई प्लांट्स का पानी बिल्कुल सूख जाता है, तो उसमें मैं डाल देती हूँ। जैसे कोई गमला टूटा हुआ होता है या छोटा होता है तो उसका पानी जल्दी से सूख जाता है और कोई कोई गमला में जो है पानी अच्छे से रहता है। वैसे आज कुछ ही पॉट की मिट्टी सूखी हुई थी तो मैंने मग से ही पानी डाल दिया। और जब सारे प्लांट्स में पानी डालना होता है तो मैं पाइप से ही डालती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं। वैसे डेली मैं इसी टाइम छत पे आती हूँ और छत पे भी तो कुछ काम रहता है, जैसे कपड़े उठाना और इस तरह से प्लांट्स की देखभाल करना। तो 1-1.5 घंटे का समय तो मेरा इसी में ही चला जाता है। तो 1-1.5 घंटे का समय जो होता है उसमें कुछ समय कपड़े उतारने में लगाती हूँ, कुछ समय पानी डालती हूँ और कुछ समय जो है अपने प्लांट्स की इस तरह से सेवा करती हूँ। जैसे कि अभी मैं इसके सूखे फूल को उतार रही हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़े पड़े जो है प्लांट्स में फंगस लग जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि गुड़हल के फूल में पैर नहीं लगाना चाहिए। वैसे किसी भी फूल को हमें पैर नहीं लगाना चाहिए। तो जब फ्लावर्स ज़मीन पर गिर जाते हैं तो मैं उसे उठा करके पॉट में इस तरह से डाल देती हूँ। तो चलिए कुछ प्लांट से मैं मिलाती हूँ। तो ये है स्वीट पोटैटो का प्लांट जिसे मैं हाल ही में लगाई थी, और ये है सहतूत का प्लांट। तो इसे मेरा बेटा करीब 1 सप्ताह पहले खरीद करके लाया था। तो फ्रूट्स इसमें लगे हुए थे पर उस समय पका हुआ नहीं था, अब जो है पक रहा है। और ये देखिए डाब का पानी पीने के बाद जो नारियल का खोला बच जाता है उसमें इस तरह से पानी भर के मैं रख दी हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो चिड़िया को प्यास लगेगी तो पानी पी सकता है। और यहाँ पर हमारा मालावर स्पिनच का प्लांट है जिसे पोहे की साग भी बोलते हैं। तो इसका जो प्लांट था उसमें सीड्स लग गया था, वही सीड्स चारों तरफ गिरा है तो उसी से ये प्लांट सब निकला है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी सारा प्लांट्स निकला हुआ है। तो अभी तोड़ने लायक ये नहीं है, काफ़ी छोटा है। और ये देखिए मेरा गुड़हल का प्लांट है तो इसमें काफ़ी सारी कलियाँ आ रही हैं और ये नवरात्रा का भी समय चल रहा है तो पूजा के लिए काफ़ी सारे फ्लावर्स अभी मिल रहे हैं हम लोगों को। और ये है बेलपत्र का प्लांट जिसे मैं बेल के सीड्स से लगाई हूँ। तो करीब इसे 3 साल पहले लगाई थी। तो इसमें भी काफ़ी सारे हरे हरे पत्ते लगे हैं। और ये है अडेनियम जिसे डिजर्ट रोज भी बोलते हैं, और इसका फ्लावर मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे क्या, घर के सभी लोगों को बहुत सुंदर लगता है। इसका जो फ्लावर होता है बिल्कुल प्लास्टिक के फ्लावर जैसा लगता है। तो मैं जब भी छत पे आती हूँ और इसका फ्लावर देखती हूँ तो मैं तोड़ करके इस तरह से बालों में लगा लेती हूँ, काफ़ी सुंदर लगता है। और इसके फूलों से पूजा होती है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ बिहार में इससे पूजा नहीं किया जाता है। इसे हम लोग शो का फ्लावर मानते हैं। तो टेरेस पे ज़्यादा काम था नहीं तो मैं थोड़ा जल्दी नीचे आ गई थी। और नीचे आने के बाद मैंने हाथ पैर धो करके सबसे पहले मंदिर का लाइट ऑन किया और उसके बाद जो है सारे घर का लाइट ऑन करने के बाद चाय बनाई। तो चाय मैं सबके लिए बना रही थी क्योंकि बच्चे भी आने ही वाले थे, टाइम हो चुका था आने का। और बना हुआ रहेगा तो सिर्फ गर्म करके पीना रहेगा। और ऊपर से गैस का टेंशन है जो अलग, क्योंकि गैस तो मिल नहीं रहा है, काफ़ी किल्लत है गैस का। तो इसका भी डर लगा रहता है, पता नहीं कब गैस खत्म हो जाए। तो थोड़ा बचा करके चलना पड़ता है, पर कितना भी बचा ले जो आदत रहेगा वो तो छूटता नहीं है फ्रेंड्स। और अब शाम के 7 बज चुके थे, बड़ी बेटी आ चुकी थी और बेटा भी आ गया था। तो हम लोग सब कोई चाय पी लिए थे और छोटी बेटी अभी आई नहीं थी, उसे आने में थोड़ा देर था। और रात के खाने में मैं सहजन आलू की सब्जी बना रही थी, तो सब्जी काट रही थी और ये वीडियो मेरी बेटी ही शूट कर रही है। तो ये वाला जो सहजन आप देख रहे हैं काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये वाला सहजन हमारे घर में सभी को अच्छा लगता है। और ये देखिए काफ़ी इजी कट जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, खाने में भी कोई झंझट नहीं और काटने में भी कोई झंझट नहीं होता है, क्योंकि रेशा नहीं निकालना रहता है। और खीरे का मैं बनाने वाली थी रतुआ, तो सब्जी लगभग मेरा कट चुका था और एक तरफ मैं सब्जी को छौंक दी थी। और सब्जी छौंकने के बाद जो है समय के बचत के लिए मैं एक तरफ मसाला भी पीस रही थी, क्योंकि सब्जी को तो भूनने में थोड़ा टाइम लगता है। उस बीच जो है मिक्सी में मसाले को पीस लेती हूँ, इस तरह से मेरा काफ़ी समय बच जाता है।
उधर हमारी सब्जी भी तैयार हो रही थी और इसी बीच मैं खीरे को रेत करके उसका रायता तैयार कर ली थी। तो दही घर का जमा हुआ था और काफ़ी मीठा था, तो इस कारण से रायता भी काफ़ी टेस्टी बना था। तो सब्जी और रायता बनाने के बाद मैं रोटी बना ली थी। तो रोटी बनाते बनाते मैं मम्मी पापा को खाना भेज दी थी। तो लगभग रोटी भी हमारा बन ही चुका था। कुछ लोग खा चुके थे, कुछ लोग बाकी थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी दुकान से आए नहीं थे। वो आते हैं तब हम लोग साथ में ही खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।